चले गए। कहते हैं बैरागी बैराग ना जाने और बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। बिना सतगुर के ये ठीक ठिकाना नहीं मिल सकता, आपको सही ज्ञान वो नहीं प्राप्त हो सकता। 12 बाट बिटम बिलोरी, 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सभी जितने भी अन्य पंथ बने हुए हैं, इनमें सब ठगी की भक्ति है, यथार्थ भक्ति नहीं है, भ्रम भक्ति है। सन्यासी 10 नाम कहावे और शिव शिव करे नसन से जावे। निर्वाणी नीकछ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहते हैं शिव जी के भक्ति और शिव शिव करेंगे और संसार उनका समाप्त नहीं है। और कहते हैं निर्वाणी निकछ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। उनको ब्रह्म तक का भी ज्ञान कोई ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भूले बैठे हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में यही कहा है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, ये इन्हीं तक इनकी सीमित है बुद्धि है। ये मेरी भक्ति भी ना करते, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है। और जिनका ज्ञान इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस क्षणिक लाभ पर स्थिर हो गया है, दृढ़ हो गए हैं, किसी की सुनते नहीं। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते अर्जुन। तो यहाँ वही कह रहे हैं, परमात्मा यही कह रहे हैं, सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे नसन से जावे। निर्वाणी निकछ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना ना करते। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी। छल छिद्र की भक्ति न कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। भरम कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहेब ना सूझे। ये कोई भैरो को राग रहा है, किसी को पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है। सत्य शब्द, वो सच्चा नाम परमात्मा का किसी को नहीं सूझा, पता नहीं चला। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी बाना, गौड़ी भांग भसोड़ी, ये भी बैदा है। बैदा माने व्यर्थ। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुण गुरु गुणहीना। नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी। कहते ये जैनी लोग घूम रहे हैं नंगे। कहते पशु पक्षी भी नंगे घूमते, फिर उनसे पहले तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, तो जन्म से नंगे रहते हैं। नहीं, परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपना जैसा उचित है वैसा कपड़ा ढक के और अपनी भक्ति करो। इंसान में कुछ शिष्टाचार होता है, उसको अपना कर रहो, सभ्यता से रहे। अब क्या बताते हैं, वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। वेद पुराणों को पढ़ा, कथा कहानी सुना दी, उनमें वास्तविकता क्या अर्थ है, क्या उसका सारांश बनता है, ये उनसे खुले नहीं, निर्णय नहीं कर सके। जिस कारण से इन्होंने सत साधना ना करके और ड्रामा शुरू कर दिया। फिर क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े, ये तन पर छार लगावे हैं। 500 नार 2500 लड़के, धुंधु धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला, ये सिर पे जटा रखावे हैं। ढोलक ताल झालरी पीटे, फिर ताना री री गावे हैं। कहती है भक्ति है। बैरागी सन्यासी सेवड़े एक राख लपेट के घूम रहे हैं, और फिर अंदर उनका कितना ज्यों का त्यों क्रोध और सभी बीमारी ज्यों की त्यों जमा है। जैसे सन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, बैरागी हो गए। किस लिए हो गए कि एक पत्नी को त्याग दिया, घर त्याग दिया कि ये मेरी भक्ति में बाधक है और मैं जंगल में बैठकर भक्ति करूंगा। परमात्मा कहते एक नारी त्याग दीनी, ये 5 नारी गैल वे। पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव, करी वो सैल वे। एक औरत को त्याग कर आप जंगल में बैठ गए, उस भक्ति बाधा जानकर। परमात्मा कहते आपके अंदर
ये 5 नारी और हैं जो भक्ति बाधक हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इन 5 को त्याग से घर में रह ले। फिर घर वाली नारी इतनी बाधक नहीं है जितनी ये तेरी बीमारी बाधक है जो आपके अंदर जमा है। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। कहते सुखदेव जैसा वैरागी तो नहीं हो सकता, माँ के गर्भ से निकलकर भाग गया था उठ के, और जब तक सतगुरु नहीं मिले उसने पता नहीं कहाँ कहाँ तक भटका था, स्वर्ग में भी चला जाता था, उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो सतगुरु के बिना, पूर्ण संत के बिना ये बीमारी कटे नहीं जो जन्म और मरण की है। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, 5 नार 25 लड़के धूं दार मचावे हैं। 5 नारी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकारियों के नो जमा तुम्हारे अंदर। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे तो नारी री गावे हैं। ये माता का जागरण करेंगे या बेंजू बेंजू बांध कर फिर गीत गावेंगे, शब्द गावेंगे, ये कोई भक्ति है? अपने आत्मा हमने भक्ति का पता ही नहीं था। अब जैसे ये दास शुरू प्रारंभ में जब भक्ति मार्ग पर लगा तो इस यथार्थ भक्ति का प्रकाश नहीं था गरीबदास जी के पंथ में। वाणी शब्द वो बहुत गाया करते थे, और जहाँ भी गाने ये सत्संग का आयोजन होता था तो वहाँ 5-4 अच्छे चुने हुए गायक लाए जाते थे जिनकी आवाज़ सुरीली हो। तो फिर पहले एक शुरू होता था, फिर कहते थे ना भाई ये तू सुना, आपकी आवाज़ कुछ बहुत बढ़िया है। फिर उसको लगाते, अरे भले आदमियों अब अकल काम अब करे जो भगवान ने दया बख्शी। अब जैसे किसी ने किसी को जाकर बता दिया कि भाई तेरे घर में चोरी होगी, अब जब सामने वाले ने भांग नहीं पी रखी होगी, शराब नहीं पी रखी होगी, तो एकदम चिंतित होगा और तुरंत या तो घर की तरफ चल लेगा और जाके उसको देखेगा वह कितना नुकसान हो गया। और जय उसने शराब पी रखी होगी तो वो क्या कहेगा कि भी फिर बता क्या कहा। और दूसरा उससे कैसा शराबी है वो क्या बताऊं क्या कहा, आपके चोरी हो गई। हाँ कहा, ये बहुत बढ़िया बोला भाई, इसकी आवाज बड़ी सुरीली है, आपके चोरी हो गई। और फिर वो भी कहता आपके चोरी हो गई। तब वो दोनों शराबी हैं। तो अब जैसे जब दास देखा करता था वो भी गा रहे हैं कि अनमोल जीवन तुम्हारा नष्ट हो रहा है, परमात्मा की वाणी गा रहे हैं, सतनाम बिना और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। सुनने वाले भी गेल गा रहे हैं, गुरु बिन मोक्ष नहीं, सतनाम बिना मुक्ति नहीं, और सतनाम किसी के पास नहीं। वो तो ऐसे हैं जैसे एक बार किसी ने कोई तोता पकड़ दिया, तोता, उस तोते को बेचने जा रहा था पिंजरे में लेकर। एक भक्त संत साधु मिला, उसने देखा कि ये पक्षी जंगल में घूमने वाला है और ये कैद हो गया। तोते की आयु बहुत लंबी होती है, मनुष्य से भी ज्यादा होती है, और ये सारी उम्र कैद रहेगा, क्यों ना इसको मुक्त करा दूं। उसने उस तोता बेचने वाले से पूछा भी इसका मूल्य बता, कितने में बेचता। उसने कहा 5 रुपये लूंगा पिंजरे समेत। ले भाई 5 रुपये ले और दे दे। अब उस तोते को लेकर वो महात्मा घर ले आया अपने कुटिया में, और उससे कहा कि तोता तू कैसे फंसा बच्चा। तोते ने बताया जी शिकारी आया था, उसने जंगल में दाने डाल दिए, जाल बिछा रखा था, मैंने देखा नहीं, मैं लालच में आ गया, वो दाने खाने के लिए आ गया और मैं फंस गया। तो संत ने कहा कि भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं तो फिर तो ये गलती नहीं करेगा। अगना जी कभी नहीं, कते नहीं करूं। तो सुन ले, तय भी सुन ले, और आप वहां जाकर सारे तेरे साथियों ने भी बता दिए क्या के लिए एक मूल मंत्र बताता हूं। अब बताओ भाई, पर दी आवेगा शिकारी, जाल डालेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। बोला जी ठीक है।
उसको 10-20 दिन खूब वो रटवा दिया, तोता ठीक बोलने लग गया। जा भाई, जाते ही सब ने सिखा दिया। कहाँ जी, जाते सब ने सिखाऊंगा। अब तोता छोड़ दिया और साथी रिश्तेदार इकट्ठे हुए भी कैसे बचा कि एक साधु संत ने दया कर दी भाई मेरे पे, और एक मुझे अजब फार्मूला दे दिया, आगे आपा फिर मार खावांगे नहीं। एक ऐसी मूल मंत्र बताया, तुम भी सुन लो। शिकारी आवेगा और दाने डालेगा, जाल बिछावेगा। हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। कहाँ भाई, रोज आरती करें वृक्ष पर बैठ के, सारे शाम और दिन में ये गोट लिया, उन्हें गायत्री मंत्र बना लिया। एक दिन शिकारी वहां पहुंचा, उसने देखा तोते तो भाई किसी ने शिक्षा दे दी इनको, ये तो बोल रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम खाएंगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। उसने सोचा यहाँ कोई फायदा नहीं मेरा आने का, चल दूसरे साइड में जाता हूँ। फिर भी सोचा चल इतनी दूर आया हूँ, कोई एकादा ना समझ फंस भी सकता है, इतने रोटी राटी खाऊं, इतने जाल बिछा के देख लेता हूँ। उसने दाने डालकर जाल बिछा कर बैठ गया एक वृक्ष के नीचे। इतने में जब वो देखा उन तोतों ने अच्छे पड़े हैं मोटे मोटे दाने खाने के, तो सबसे पहले वो आया जो उन्हें शिक्षा दे था। अब भूख लग रही है, चलो भाई आ गया माल, और फटाफट वहां पहुंच गए। और सारे देखा देखी उसके चेले भी उसके अंदर जाल में। उस शिकारी ने सोचा है तो मूर्ख बांडे बांडे थे, न ज्ञान कुछ नहीं। उन्हें पकड़ के जाल खींच ली सारे जाल के अंदर। अब जाल में बंद हो रहे हैं तब भी वो यही गीत गा रहे हैं, पार दिया होगा, जाल डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। अब वो शिकारी उस जाल को उठा के कंधे पर डालकर चल पड़ा पीछे। वो अब सारे तोते पीछे फिर भी यही गीत गा रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल डालेगा, दाने डालेंगे, दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। अब उधर से वो रास्ते में शिकारी को वो गुरु फिर मिल गया, वो संत। उसने देखा ये गायत्री मंत्र तो मेरा पढ़ रहे हैं, ये कुकर चक्कर पड़ा भाई सारा। उसने देखा को हो ये तो बेटी के बाप गांव गांव थे, इस बार असर नहीं करा इन्होंने। अब उस संत ने ऐसे ताली बजाई, क्योंकि जब वो तोता घना बोलिया करता, जब वो पकड़ रखा था पिंजरे में और उसको सिखाया करता था, वो डटा नहीं डटा था। जब उसने ताली बजाकर वो क्या करता वो गुरुजी, तो उसने वो ताली ऐसे थैली बजाई। उसने देखा वो कोड वर्ड, अज्ञो तो गुरुजी खड़े हैं। उसने देखा सचमुच, तो गुरुजी ने कहा ऐसे संकेत किया कि ऐसे कर लो, मुर्दे जैसा स्वरूप बना लो। तो उस तोते ने आंखें पलट ली, जैसे मर गया। तो चेले भी देखा करें थे जैसे वो करे, तो सारा ने ऐसे कर लिया। अब शिकारी ने सोचा है तो सारे मर गए भाई बेटी के बाप। तो उसने सारे पटक दिए उड़े, भाई क्यों बोझ मरता जाऊं इतनी दूरी, तो सारे इनकी आंखें पलट गई। शिकारी चला गया। जब गुरुजी आए, निकम्यो ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्माओं दास भेजा आपको संकेत बता रहा है कि गीत गान के नहीं, यू काम करने का है। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखा हुए हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटो तो नारी री गावे हैं। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं, गुजबीरज का मरम न जाना ये भद्र भेख बना हुए हैं। करवा और कोपी न लिए जो बनखट गुफा बना हुए हैं, खुद्दा कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वार आवे हैं। अब क्या बताते हैं कि घर त्याग कर जंगल में जाकर बैठ गए। देखो परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, हम रह नहीं सकते। जब तक मालिक नहीं मिलेगा हमारी ये प्यास बुझ नहीं सकती, क्योंकि हम ऐसे सुख स्थान को छोड़कर इस कंगाल लोक में आ गए। यहाँ कोई वस्तु पूरी नहीं है, तो उसके लिए हम युगों से भटक रहे हैं। लेकिन साधना ठीक ना मिलने से हमारे वो बलिदान भी व्यर्थ गए। घर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों को त्यागना, लेकिन परमात्मा के लिए
और प्रेरणा पाके किसी संत साधु से घर भी त्याग दिया। अब जंगल में जाकर बैठ गया। अब बैठ तो गया लेकिन भूख लगेगी, एक दिन रोक लेगा भूख ने, 2 दिन रोक लेगा, फिर कहाँ आना पड़ेगा, गृहस्थी के द्वार पर आना पड़ेगा और रोटी उससे भिक्षा लेकर फिर जंगल में जाएगा, वहाँ खावेगा, फिर सर्दी लगेगी कुटिया बनावेगा वर्षा से बचने के लिए, क्योंकि वैसे भक्ति हो नहीं सकती, कभी ओले गिर जा और कभी धूप सतावे, कभी वर्षा में भीग जा, तो उसके लिए झोपड़ी भी डालनी पड़ी। रोटी खाने के लिए कोई थोड़े बहुत पात्र भी इकट्ठे करने पड़े, कोई गिलास कटोरा थाली। तो परमात्मा कहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरे लेने मोक्ष, दरु पर लाद पार हो गए फिर गृहस्थी में क्या दोष। केले की कोपीन है जो, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कहते वो तो जंगल के रोज हैं नील गाय, आदमियां देख को भाग जाओ जंगल में, अकम बस्ती के निकट नहीं जाते, फूल पत्ते खाकर गुजारा करते हैं और तन पर केवल केले की कोपी यानी केले के पत्ते को गुप्तांग पर रखते हैं, इतने वैरागी हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति यदि सच्चा नाम सतनाम और सार नाम कंप्लीट कोर्स नहीं मिला तो कितना आडंबर कर ले, मोक्ष नहीं। और मोक्ष के लिए परमात्मा ने उदाहरण दिया कि स्वयं एक झोपड़ी बनाकर रहे, एक गृहस्थ आचार निर्वाह करके दिखाया कि परमात्मा ऐसे मिलेगा। अपना समय पर जो मालिक देता उसमें विश्वास करो, भक्ति करो और अपने जहाँ सुविधाजनक है उसमें रहो एज इट इज। बाहर जाने के बाद आप देखते हो इनमें भांग पीने की बीमारी लग गए साधु संतों में। क्यों लगती है? क्योंकि घर त्याग कर चले गए भगवान के लिए प्रेरणा पा करके। अब जो गुरुजी हैं उनको मालूम है कि वो नया नया आया है, 5-10 महीने 2 महीने में इसको घर की याद सतावेगी, इसलिए उसको आदि कर देते हैं सुल्फा पैण की, भांग पैण का, कि यू यहाँ पड़ा रहेगा तेरे पास ना, तू भाग ना जा। और भांग पी के भक्ति वह करके दे, बकवादों के काम है ये। अनु को साधु संत तेन में पिया करें, जहर पी लो ना साधु संत, अगर ये भांगे पीने काम चल रहे थे बकवास करें। अब परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बताते हैं? मत तो दे दी है बाल में बैरे नू, मत दे दिए बाल में बैरे नू, मत तो दे दी है बाल में बैरे नू, मत तो दे दिए बाल में बैरे नू। अब ये आत्मा रो रही है, गरीबदास साहिब जी उसको कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं। ये आत्मा अब रो रही है कि इस मन के साथ मेरा संयोग जोड़ दिया जो केवल उल्टे काम में प्रसन्न रहता है और सही काम में ये दिक्कत पैदा करता है। अब जैसे आप फिल्म देखते थे, पहले अब तक नहीं देखते हैं, फिल्म देखते थे तो 3-3 घंटे तक बैठे रहने आंख पाड़े, और पहले VCR लाकर 3-3 फिल्म 9-9 घंटे सारी रात देखे जाते। नो ऑब्जेक्शन, क्यों मन तो बकवाद चाव है कि ये कर्म फोड़ ले किसी तरह अपना टाइम पास करके मनुष्य जीवन का और निकल जाए कि इसमें, तो फिर देखो इसने गधा कुत्ता बना के छोड़ देगा। तो यहाँ आत्मा कहती है कि ये और भक्ति करे, मन यू चाव है भक्ति करे तो नकली करे। आप देखते हो दास भी जाया करता, देखा करता था, जाता भी था कि जहां हम जाते थे, सालासर जाते थे या कहीं और देखा करते थे, तो भगत श्रद्धालु पेट पलनियां चलकर जाते थे। अब कावड़ लेने जाते हैं, पैरों में छाले गिर जाते हैं, कितने कठिन प्रयत्न करते परमात्मा के लिए। अब साधना ठीक ना होने से तो पाप इकट्ठे करे सारे। और अब इसको सत भक्ति जब मिलती है तो एक मंत्र की माला करण में इसका मन कट्टा है, मन का ने सोचा फिर देखूंगा,
फिर देखूंगा, और वो डले डोन में कती ना नो क्या फिर जाऊंगा। तो उल्टे काम इस पर कितने करवा लो, अच्छे काम में यो उल्टा चले। सत साधना जब इसको मिलती है तो आनाकानी करता है। अब पहले आपको जो ज्ञान प्राप्त था, कोई सोमवार का व्रत रखता था और उसको कोई कह दे कि शुक्रवार का बहुत बढ़िया व्रत, तो वो भी साथ कर लेता शुरू। और अब कोई ये कहे कि ये सब बकवाद छोड़ दो, देखो ये प्रमाण गीता वेद पुराणों में और परमात्मा के बताए ज्ञान में, और ये साधना कर रहे। नो 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 नो, ये थोड़ा वाक रहे, तुरंत नाट जाएगा, दूसरी बात सुनता नहीं। तो क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, और मन काल है, काल का एजेंट है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। संसारी दी गल्ला चिन्ह, ये नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ये भूल गए निज डेरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास जी कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं भगवान को, सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है दाता के ऊपर। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां ये खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू। एक भगत बता रहा था, जैसे ये कहते हैं ना, संसारी दी गल्ला चिन्ह, ना बुझ शब्द जो गहरे नू। यानी गूढ़ ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं कर रहा। और आम आदमी कोई कह दे उसने मान ले, और कोई कह दे चल सालासर चलेंगे, एक चल भाई कब चलना है। और कोई कह दे वैष्णो देवी चलेगा, कहाँ त्यार चलेंगे, वहाँ टिंडे लेने जाओगा बता। कोई विचार नहीं करते। और जब ज्ञान बताते हैं कि ये नहीं देखो ये प्रमाण है, ये 10-6 प्रमाण देता है एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, और इतना देखकर भी तो नहीं मानते, तो वो मन के प्रेशर के अंदर है। इसीलिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरे नू। अब जैसे एक भक्त बता रहा था कि मैं अपने साथी ने, घना मित्र था मेरा, जब ये सत्संग मैंने सुना, ज्ञान लिया, नाम लिया, मैं सत्संग मारने लगा, तो मैंने उसको कहा कि अभी सत्संग में चलेगा मेरे साथ, कि अब फिर देखूंगा, अब टाइम को नहीं, अब समय नहीं है, फिर देखूंगा। नाट सका नहीं था कि दोस्ती थी। तो इतने में मैं थोड़ा सा आगे चला, चल भाई फिर बताएंगे इसको। थोड़ी सी दूरी पर कोई अन्य को कह रहा था
कि उस गांव में रागनी कंपटीशन होगा। वो मेरा मित्र उनके पास जाके खड़ा हो गया, अरे कौन से गांव में, कहाँ है बताइए। रात ने वहां धक्के खाने चलाएगा और 3 दिन में आया वो रागनी कंपटीशन सुनने के लिए। वह तो फट दे स्वीकार कर ली, मैंने बताया उसके लिए समय नहीं था। एक भगत था, वो बता रहा था कि एक उपदेश सी ले लिया उसने, और उसने फिर अपने मित्र को समझाना, ये प्रत्येक की कर्तव्य बनता है कि मैं अपने मित्र को, अपने जो मेरी बात को सुन सकता उसको समझाऊं। तो उसके पास जाके कहने लगा कि भाई सत्संग में चलो, ज्ञान समझाया काफी। तो वो कहने लगा भाई मेरे पास टाइम नहीं, फिर देखूंगा। चलो फिर कुछ दिन के बाद वो फिर गया। जब सत्संग नेक्स्ट समय आया सत्संग का निकट सी, तो उसने कहा भी चलोगे सत्संग में। उसने कहा भी मुझे फुर्सत नहीं, फिर देखूंगा। फुर्सत माने समय नहीं, देसी भाषा में फुर्सत कहे। उसने 2-4 बार कहा, क्योंकि फर्ज बनता है प्रत्येक व्यक्ति का, जब ज्ञान समझ में आ जा रह कर समझावे। तो बार बार कहता रहा भी तू घना पीछे मत पड़े, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा बच्चे सियाने हो जा और फिर मैं तेरे साथ चला करूंगा। अब कुछ दिनों के बाद उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। मित्र था, उस शोक में जाना गया। उसका जो अर्थी लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे, लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। और कह रहे थे राम नाम सत्य है, वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। तो दूसरे उसके और व्यक्ति कह रहे थे तू ठीक बोल, के सोचेंगे ये करके, हक मैं ठीक का बोल रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, तो यहां क्या बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नो, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब मुर्दों से ती प्रीत कैसे लगावे? एक बाबा था, गांव में रहता था, मर गया, उसकी समाधि बना दी, सारा गांव माथा टेके हुआ, वो खाक देगा। अब जैसे कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर था और अच्छा जानकार वैद्य था, नाड़ी पकड़ के रोग बता देता था, दवाई जानता था, दे दिया, ठीक हो गया। और अब वो मर गया, मरने के बाद उसकी समाधि बना दी, मूर्ति भी बना लो उसकी, और फिर वहां उससे माथा टेकने जा और दवाई लेने जा, वो खाक दवाई देगा। ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा जैसा वो था। और वो वैद्य आज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है, इस पृथ्वी पर नहीं है। अब क्या बताते हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे। पहले वर्षा के ऊपर निर्भर होता था सारा खेती किसानी। जब ये वाणी बोली थी परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी ने, अब उस समय कह रहे थे कि जिसके पास डहर खेत हो, डहर होता है नीचे का झील का खेत, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी वहां आ जाता है उस नीचे के स्थानों में। और डहर एक उपजाऊ जमीन होता है। थलियों पर तो मनमाने किले में ओवे 5 मन गेहूं बाजरा मुश्किल थे, जब वर्षा हो जाता है वो भी, और नीचे हो जा 50 मन किले में 60 मन। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिन साधनाओं को आप कर रहे हो और जिन देवताओं को, जिन भगवानों को आप इष्ट मान के पूज रहे हो, ऐसा कर रहे हो जैसे ऊंची थलियों पर खेती बो के तुम धनी बनने की इंतजार कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और ये जो हम साधना बताते हैं, हम जो कबीर भगवान बताते हैं, ये समझ लो डहर है आपका, डहर वो उपजाऊ जमीन है। 1 मन गेहूं डालोगे तो 70 मन देगा आपने। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नु। ये
ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। अपने आत्माओं देखो हमारे साथ कैसा कैसा हमारे साथ बना हुआ है। अब जैसे कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार, और कोर्ट में चला गया, कचहरियों में आगे रिश्तेदार मिल गया, तो हम क्या करते हैं, हेलो और ठीक हो, हाथ मिलाओगे, हाँ जी ठीक ठाक सब ठीक है। कचहरियों में ठीक ठाक का कोई से का काम नहीं, दोनों दुखी। कचहरियों में गया आदमी ठीक हो सकता है क्या? सताया हुआ या किसी ने सताया होगा, सौ चिंताएं होती हैं। आज पता नहीं गवाही की तारीख है, आज फलानी तारीख है, पता नहीं क्या होगा। परमात्मा कहते हैं आपने तो काल की भांग पी रखी है। जैसे कोई रिश्तेदार मेडिकल में कोई बच्चा बालक बीमार है, मिलने जाते हैं रिश्तेदार, हाथ मिलाओगे और ठीक ठाक, हाँ पर ठीक है सब, बाकी हो बालक का तकलीफ गड़ी है, फिर खाक ठीक है, लड़का मरण हो रहा, बोला वो और तो ठीक ठाक है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम इस ठीक ठाक को समझ नहीं सके, ये ठीक क्या है यहाँ पर। अब क्या बताते हैं, जैसे एक शराब पिए पड़ा था दोपहरी में, गर्मियों का मौसम, और पसीना पसीना रेत में पड़ा, और उसको कोई कह रहा है कि उठ भाई तुझे वहाँ वृक्ष के नीचे बैठा देता हूँ। वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। तो ये हालत हमारी इस काल के लोक में, 36 समस्या हमारे सामने, रात में लाओ जिन्होंने कहा ठीक ठाक है, खाक ठीक ठाक है यहाँ पर। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहर नू। जलती धूप ने नोगे मौज हो रही है, कति ठंडी हवा चल है। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहर, दोपहर की आग में नोगे सीलक सी है। गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे, कि याद कर रोया करोगे इस मनुष्य जीवन जो हाथ तो चलाएगा गलत साधना करके या बगैर साधना के। जैसे कुत्ता रोया कर रात में, उसका एहसास होता है कि मेरे से गलती बन गई। मैं तो दे दी है बाल याने नू, मैं तो दे दी है बाल याने नू, मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दी है बाल याने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, क्या फिर बरसाने नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे मेटे जमतल बाणे नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। जम किंकर का राज कठिन है ना वो छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू।
शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुलमाणे नु। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुलमाणे नु। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाणे नु। मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नु। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नु। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नु। मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी? गीता और भागवत पढ़े, ना बूझे शब्द ठिकाने नु। गीता पढ़ते हैं, भागवत की 7-7 दिन कथा सुनते हैं। उसमें क्या कथा है? शर्म आवा मनी और बड़े रुचि से पढ़ा करते थे। ऐसी बेहुदी बातें उसमें लिखी हुई हैं। सभ्य समाज में पढ़ कर सुनाने में भी उसमें करैक्टरहीनता, चरित्रहीनता आती है। और उसने पढ़े, कहते गीता पढ़े, और गीता में ज्ञान क्या लिखा है कह का नहीं पता। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझ शब्द ठिकाने नु। यानी ठीक जो सत्य ज्ञान है उस मंत्र को ये नहीं पूछ रहे हैं। अब क्या बताते हैं? जब फुरमान धनी का आवे, को रख घर जाने नु। और जा सतगुरु का शरणा ले लो, जो मेटे जमतल बाणे नु। मैं तो दे दी। अब क्या बताते हैं कि जब तुम्हारा समय पूरा होगा मनुष्य जीवन, अब यम के दूत आपको लेने के लिए आएंगे। आप चाहे शिव के पुजारी हो, चाहे विष्णु के, चाहे माता दुर्गा और किसी के भी, चाहे ब्रह्म के और चाहे पर ब्रह्म के, आपको कोई नहीं रोक सकता। उस समय आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाओगे, परमात्मा उसको भगा देगा, छोड़ो अब ये मेरा बच्चा है, तुम इसमें कुछ नहीं मानते। एक आपने बहुत से भक्तों के अनुभव सुने हैं। जब यम के दूत आते हैं, एक भक्त कह रहा था जी मैं स्वप्न सोच रहा था, रात में मेरी मृत्यु होगी। 2 मैंने दिखाई दिए काले काले से, वो कहने लगे आजा मेरे साथ और हमारे साथ चल। मैं उनके साथ चल पड़ा। भाई क्या बात है, चलो कहाँ चलेंगे? बहुत ऊंचे ले गए मेरे को। मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो? कि धर्मराज के पास ले जाएंगे तुझे। और फिर क्या करोगे? फिर जैसा उनका आदेश होगा वैसा करेंगे। नरक में डालना होगा नरक में डाल देंगे, और गधा कुत्ता बनाना होगा तो वहाँ बेच देंगे। तो उसने सोचा मैं मर गया क्या? कहने लगा हाँ मर लिया तू। तो भी मैंने तो नाम ले रखा है, मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूँ। गुरुजी हमें बताते रहते हैं कि काल के दूत तुम ले जा नहीं सकते, तुम कैसे लाए मेरे को? मैं नहीं जाता। कहने मैं वहीं खड़ा हो गया और निकट जा लिए थे धर्मराज के दरबार के बाहर खड़े। ने बोला ना जाओ अंदर। उन गेला में गुट्टम गुट्टा झगड़ा होगा दोनों के साथ। तो उसने एक कहने लगा भाई पहले पूछता फाइनल कर ले कि हम इसके खाम का खस्से जावे, एक बार वेरीफाई करके आ तू। वो उसके मेरे पास एक रह गया, एक अंदर गया। और उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को लाए हैं जैसा आपका आदेश हुआ था। और वो कहता मैं तो नाम ले रखा है। और कबीर भगवान से परमात्मा का कहते वो बैठा था दाढ़ी सी वाला बड़ा सा आदमी दिखा बोला मेरे को झांकी में गए। उसने उठा के देखी बई घनी उलट सुलट कर कहने बोला अरे कित लिया इसने, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ के आओ इसको तो वापस। तो वहीं से पटक दिया वापस, इतना उच्च पटक दिया बेरहम होने जैसे। और मेरी घीघी बंदरी वापस आ एकदम उठा। तो काफी देर तक मेरा शरीर शिथिल था,
हिल टुल नहीं रहा था, पसीना शरीर मारा। तब यदि ये घटना ना घटती और मैं ठीक ठाक उठ ले जाता तो शायद मैं इसको केवल सौपन मानकर भूल जाता। अब उसके बाद मेरी और ज्यादा लगन बन गई भगवान में। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कि जब फुरमान धनी का आवे, को रख घर जाने नो, जा सतगुरु का शरणा लीज, जो मेट जम तलबाणे नु। जो जम का तलबाना यानी जो आदेश आता उसको कैंसिल कर दे, भाग जाओ, ये मेरा भक्त है, मेरी मर्जी से ये यहाँ से जाएगा। कहते हैं ऐसे सतगुरु की शरणा लो। उस परमात्मा की कृपा से ये दास रामपाल दास के पास वो मंत्र, वो शक्ति है भगवान की दी हुई। अब आगे क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। एक भक्त कह रहा था जी, अभी मुझे अब दास तो पता नहीं कितने भक्तों से मिलता है, उनकी प्रार्थना होती है। दास तो एक नौकर है, पीएन है उस परम पिता का, कबीर भगवान का। आपकी अर्जी आती है, दास का काम उसकी मेज पर रख देना है। किसकी सुनाई होती है किसकी ना होती है वो जाने। एक भक्त ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, अमेरिका का वीजा चाहता हूँ, और बन नहीं रहा, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए। मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यहीं तरफ अमेरिका बना देंगे। तो उसका वो काम बना नहीं, इसलिए या जैसा भी वो रह गया, नहीं गया। अब 2 महीने पहले वो कह रहा था जी जो आपने वचन बोले थे, आज मेरा यही अमेरिका बन गया, सारे सुख हो गए। और जो प्लाट था एक, वो किसी ने दबा रखा था, वो भी मिल गया, काफी कीमती था। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर दाने दाने नो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नो। सारे सुख देगा तुम्हें, मोक्ष देगा। मैं तो दे दी है बाल में गूंगे नो, मैं तो दे दिए बाल में गूंगे नो। जा बालम दी मैं बल बल जावा, जो दान लगावे ओंगे नो। छाड़ा मूल फूल क्या तोड़े, कहाँ चढ़ावे सूंगे नो। दूध गऊ दा बच्चा पी गया, फिर क्या कढ़ावे चूंगे नो। या तन देही विनस जात है, बहुर आनियो भूंगे नो। या तन देही हाथ न आवे, कहा करेगा रूंगे नु। नग नारायण भूल रहा है, कहा परखे मोती मूंगे नु। गरीब दास यों साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु। अब ये बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में ये शब्द है गरीबदास जी का, कि मैं तो दे दी बालम गूंगे नु। यानी इसको जब सही मतलब की बात होती है तो ये साथ नहीं देता, वो बकवास करें जाएगा, बटपट बोलें जा, और मंत्र करें तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने लग जाएगा। इस मन के बारे में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि जा बालम दी बल बल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नु। यानी उस जब आपका मन इतना सद जाएगा, सीधा हो जाएगा कि संसारिक झंझटों को और अनुपासना को छोड़कर और परमात्मा की तरफ, यानी ऊंगे को, इंगे और ऊंगे, इधर उधर, इधर यहाँ काल के लोक में, अरूंगे ने उधर को सतलोक में। उस मन की मैं बलिहारी जाऊं जो उस परमात्मा की तरफ ऊंगे को ध्यान लगाता है। और गरीब दासियों साखा सुख बीज न बोया ढूंगे नु। ढूंगे माने गहरा बीज ना बोने वाला, यानी ऊपरले मंत्र जो भक्ति करता है वह कामयाब नहीं होगी जब तक हृदय में कसक बना के और सच्चे दिल से भक्ति नहीं करोगे, तो वो तुम
जो गहरा बीज बो रहे हैं उनका बीज अच्छा उगता है, और जो ऊपरे डाला वो बीज सूख जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं गरीब दासियों शाखा सूखे, बीज ना बोया ढूंगे लो। अब पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं। ये काम कहते हैं समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कहते हैं सुखदेव जैसे ऋषि ने साधनाएं भी की फिर भी यहीं भटकते रहे, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, छोटी मोटी साधना अनुपासना करके आप मोक्ष चाहते हो तो पेंडा पंथ पकड़ो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग? जो सतगुरु ज्ञान देता है उसको ग्रहण करो। अपने आत्माओं, एक परमात्मा की महिमा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हो, 15, 20, 22 वर्ष तक बच्चों को फ्री छोड़ देते हो, बेटा या बेटी को, और पैसा भी लगाते हो। किस लिए? क्योंकि आप परिचित हो इस बात से कि लड़का लड़की शिक्षित हो गया तो इसका रोजी रोटी ठीक मिल जाएगी, अच्छी बात है। और इसी प्रकार जब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो आप फिर इतना ही जोर, इतना ही समय और समर्पण इस साइड में होगे। और उधर जैसे लड़के पढ़ गए, खूब MA BA PhD CA कर लिया, और नौकरी कौन सी सबको मिलेगी, और फिर भी हम पढ़ा के छोड़ बच्चों को, तो कहने का भाव ये कि उसमें हानि भी हो सकती है, और फिर भी इतना हम प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें हानि हो ही नहीं सकती। लड़का लगो चाहे लड़की भक्ति मार्ग पर, सारे ठाठ भगवान करेगा, या जो रोटी भी देगा और उसकी रक्षा भी करेगा, और मोक्ष भी मिलेगा, सदा के लिए सुख भी होगा। अब जैसे ये दास देख रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं यहाँ पर पहुंच रही हैं इतनी गर्मी और सर्दी के अंदर, और कितनी कितनी दूर से आते हैं। ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ होती है, सारा साथ 2-2 दिन लग जाते हैं, दूर से आने वालों के 24-25 घंटे लग जाते हैं, 20-20 घंटे लग जाते हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? जैसे किसान, खासकर हरियाणा क्षेत्र में हम देखा करते थे, हमारे पिताजी और अन्य गांव के लोग, रात्रि के समय जैसे आज कितनी सर्दी है, जनवरी में कितनी सर्दी होती है, और खेत में किसान का नहर से पानी का नंबर आ जाता है रात के 12 बजे, जनवरी का महीना, और शीत लहर चल रही होती है। अब हम तो कमरे बंद करके खिड़की द्वार सारे रजाई ओढ़ कर सोना पड़ता है कि ठंड ना लग जा, और किसान एक कंबल खेस ओढ़ के और खेत में पहुंच जाता रात के 12 बजे उसी शीत लहर में। वो बिल्कुल आलस नहीं करता, और जब उसके नंबर आता है नहर से पानी लगाने का, उस कंबल खेस को भी उतार के नीचे रख देता साइड में, और जल के अंदर घुटनों पानी में बढ़कर कस्सी से वो पानी बंद करता है। अब वो किस लिए कर रहा है ऐसा काम? उसको मालूम है कि ये थी आज मैं सिंचाई करने नहीं गया और मेरा नंबर कट जाएगा, फिर ये नंबर मिलेगा नहीं, इतने मेरी फसल सूख जाएगी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा। क्योंकि किसान उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो ना ये देखता तेरा नमूनिया हो जाएगा, रात के समय ये भी नहीं देखता कोई सांप काट जाएगा, नहीं, वो काम करके छोड़े तो सफल हो गया।
इसी प्रकार यहाँ वही आ सकते हैं जो उस किसान की तरह इतने प्रभावित हो चुके हैं और संतोष हो चुका है और उनको पूरा ज्ञान हो चुका है कि जो काम तब करना ही पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जीवें। पर भगवान के भगत मरा नहीं करते, जिया करते हैं और सदा सुख मिला करते।